हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। देखिए 84 रुपीज़ का शेयर है, अच्छी तेज़ी आई यहाँ पर। और तेज़ी की बड़ी वजह अगर आप देखोगे आज के दिन में, तो जैसे ही एक खबर आई तेज़ी देखने को मिल गई यहाँ पर। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का जो शेयर है वो लगातार चर्चा में है, और जिसको लेकर शेयर प्राइस में तेज़ी भी है। एक महीने में 36% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई, बाद में थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ लेकिन वापस भाग गया ये। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 109% का ग्रोथ है, लगातार भागा है। लेकिन हाँ, एक बड़ी रफ्तार के बाद कुछ टाइम की गिरावट के बाद इसने बड़ी दोबारा तेज़ी भी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा। आज की जो तेज़ी है उसकी बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि जीएमआर एयरपोर्ट्स ने तकरीबन 800 करोड़ रुपए रेज करे हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आदित्य बिरला फंड और वर्दे पार्टनर से। 800 करोड़ रुपए रेज करे गए हैं, इन तीनों का मिलाकर 800 रुपए रेज करे गए हैं। लेकिन हाँ, ये जो पैसा रेज करा गया है वो डेट फैसिलिटीज के थ्रू रेज करा गया है, एज अ डेट के तौर पर रेज करा गया है। देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वर्दे पार्टनर्स एंड आदित्य बिरला Special Situation Funds have jointly provided 800 crore debt facilities to GMR Airport for 2 years and 11 months। तकरीबन 3 साल के लिए ये डेट इनको दिया गया है, जो कि बड़ी बात है। अगेन इनको देखो पैसों की ज़रूरत तो है, क्योंकि कई सारे इनके जो एयरपोर्ट्स हैं वो अभी हाल फिलहाल में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखो तो 2 हफ्ते पहले की एक खबर थी कि जेएमआर एयरपोर्ट का जो शेयर था वो फोकस में था, क्योंकि एनआईआईएफ इन्वेस्ट करने वाला था यहाँ पर 675 करोड़ इन आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा इन्होंने गोवा एयरपोर्ट को लेकर भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप देखोगे, दिस मेक एनआईएफ सेकंड एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इन जीएमआर गोवा इंटरनेशनल। तो ये दूसरा इनका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। हालांकि 2 हफ्ते पुरानी खबर है और उसको लेकर तेज़ी भी थी। आज जैसे ही खबर आई दोबारा तेज़ी देखने को मिल गई। कंपनी में देखो वॉल्यूम का भी गेम है। तकरीबन आज यहाँ पर देखा जाए तो 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिली ज़रूर। और देखो जब खबर आती है तो वॉल्यूम आपको इसी तरीके से देखने को मिलते हुए है। अगर आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र देखोगे तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। 100% लोग। कंपनी में अगर आप इनका इनसाइडर देखोगे तो भाई साहब मार्केट से खरीदा गया है। आप देखो यहाँ पर जून में खरीदारी हुई थी प्रमोटर्स की तरफ से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। प्रमोटर ग्रुप की तरफ से जून 2023 में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई थी। इतना ही नहीं, नंबर्स देखोगे तो देखो पहले डिक्लाइन आया कोविड के टाइम पर, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था भाई साहब के एयरपोर्ट में लोग कम जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो डिक्लाइन एक झटके में आया, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवरी लौटती हुई नजर आई और अभी काफ़ी अच्छी रिकवरी कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो वो लगातार बढ़ रहा है रेवेन्यू वाइज। क्वार्टरली 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है। प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो अभी भी थोड़ा सा ये स्ट्रगल तो कर रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर में 306 करोड़ का लॉस था। अभी देखना होगा कि अगले क्वार्टर में कहाँ पर ये बैठते हैं। अगर देखा जाए कंपनी को लेकर तो कई सारे एयरपोर्ट्स इनके अंडर में हैं और हाल फिलहाल में 6 एयरपोर्ट्स इनके ऑपरेशनल्स हैं। 2 एयरपोर्ट जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। और अगर हम बात करने जाए कौन से ऑपरेशनल्स है तो गोवा एयरपोर्ट है इनका, ठीक है। गोवा एयरपोर्ट इनका ऑपरेशनल एयरपोर्ट है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट इनका जो है, मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो वो दिल्ली एयरपोर्ट है। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है। गोवा का भी एयरपोर्ट है इनका। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट भी है जिसको ये मेंटेन करते हैं। और बाद में एक बीडर एयरपोर्ट, हालांकि वो बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। तो ये 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में फिलीपींस का जो एयरपोर्ट है, इसके अलावा इंडोनेशिया, ये 2 एयरपोर्ट इनके ऑपरेशनल्स है। अंडर डेवलपमेंट में भी 2 एयरपोर्ट है। एक विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट इनका अंडर कंस्ट्रक्शन में कह लो या फिर अंडर डेवलपमेंट कह लो। दूसरा इंटरनेशनल है एक ग्रीस का एयरपोर्ट, तो वो भी है। और देखो इन्हीं के लिए इनको फंड वगैरह चाहिए होगा हर बार, ताकि ऑपरेशंस जो प्रेजेंट एयरपोर्ट है उसको स्मूथली चला पाए और जो नए एयरपोर्ट्स है उसको बना पाए। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो ये देखो नेगेटिव में पी है, और जाहिर सी बात है जो कंपनी लॉस मेकिंग है उसका पी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। 50%
एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स आपको उतने अच्छे नहीं नजर आएंगे क्योंकि लगातार लॉस ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको लॉस देखने को मिलेगा, तो अच्छे फिनेंशियल्स नहीं है। लेकिन बीच बीच में एक दो क्वार्टर ऐसे निकल आते हैं जहाँ पे प्रॉफिट भी शो कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो बीच में एक क्वार्टर आया था यहाँ पर दिसंबर 2022 का, जहाँ पर 190 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया था इन्होंने। लेकिन बाद में मार्च में फिर से 440 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। बाद में जून में फिर से 16-17 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। बाद में सितंबर में फिर से 190 करोड़ का लॉस कर गई। मतलब फाइनेंशियल्स देखो, फंडामेंटल्स देखो तो उतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पर ये अज्यूम भी करा जा रहा है कि आने वाले टाइम में एयरपोर्ट में डेफिनेटली लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, और अभी धीरे धीरे इनके नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जैसे बढ़ते जाएंगे, फ़ायदा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जो दो एयरपोर्ट इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक गोवा एयरपोर्ट है और दिल्ली एयरपोर्ट है। हालांकि दिल्ली पहले नंबर पर आता है, बाद में गोवा एयरपोर्ट, वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनके लिए जनरेट भी होता है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 59.07% की होल्डिंग है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि प्रमोटर का एक बहुत बड़ा जो शेयर्स है वो गिरवी भी है। 40.57% इनका गिरवी पड़ा हुआ है। 18.50% अनप्लेज है। बड़े फंड हाउस में म्यूचुअल फंड के पास 1.33% का स्टेक है। 2.99% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 28% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.61% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.31% पर है, अदर पार्टीज 4.30% पर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एफआईएल्स बड़े पैमाने पर नज़र आ रहे हैं। बाकी के जो डोमेस्टिक जो है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस हो, डोमेस्टिक वाले हो, वो बहुत कम क्वांटिटी में है। और देखा जाए तो वो थोड़ी बहुत बिकवाली भी कर रहे हैं। खास करके म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूँ, वो बिकवाली भी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल जीएमआर को मैं देखूँ तो पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है, और मैं उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे रफ्तार इसी तरीके से यहाँ पर बरकरार रहे। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली अगर इंडिया में देखा जाए तो दो बड़े प्लेयर्स के तौर पर है एयरपोर्ट वाले सेगमेंट में। एक तो अदानी तो है ही, ठीक है, सबसे बड़ा अदानी ही है। उसके बाद जीएमआर आता है, बाद में गवर्नमेंट्स एयरपोर्ट भी कई सारे रन्स होते हैं यहाँ पर। तो दो मेजर प्लेयर्स है यहाँ पर, और धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है उसकी संख्या है वो बढ़ते ही रहने वाली है। और मैं मानता हूँ कि ये कंपनी हालांकि फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग तो नहीं अभी के लिए लग रही है, लेकिन धीरे धीरे खबरों में डेफिनेटली रहेगी। रेवेन्यू वाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। तो नज़र रखिएगा यहाँ पर, और चीज़ें बेहतर हो रही है। कंपनी डेट भी उठा रही है और उसका इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ये भी देखना होगा कि आने वाले टाइम में उस डेट को कितना सक्सेसफुल ये लोग चुका पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। लेकिन हाँ, अभी का अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो उतना ख़राब नहीं लग रहा है, लगातार इंक्रीज़ वाला चार्ट नज़र आ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि 5 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये बैठ चुका है, और एक बड़ी रफ्तार दिखाई है, बड़े लंबे अरसे बाद तेज़ी दिखाई है। ऐसी तेज़ी 2009 में आई थी, और उम्मीद करता हूँ कि वापस से ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रहे और दोबारा से 100 रुपये का लेवल छुए ये। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो शेयर जो था वो तकरीबन 82 रुपीज़ पे जाने के बाद गिरावट दिखाया था इसने। लेकिन अगर इस बार सक्सेसफुली ब्रीच करता है 100 रुपये का लेवल तो अच्छी बात होगी। हालांकि जाना भी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह का चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है, बड़े लंबे अरसे बाद इतना स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर नज़र आया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर जाने के। तो नज़र रखिए, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।